हर किसी को कभी ना कभी अपना प्रोफेशन चूज करना पड़ता है, अपने करियर चूज करना पड़ता है, चाहे वो कोई जॉब करे या कोई बिजनेस स्टार्टअप करे या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। लेकिन ये बात शुरू होती है जब वो स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं, यानी कि टीनेजर्स को अपना फ्यूचर बनाना पड़ता है, अपना करियर के बारे में सोचना पड़ता है, अपना प्रोफेशन कौन सा चूज करना है उसके बारे में सोचना पड़ता है। और उसी से रिलेटेड ज्यादातर लोग यहाँ पर उसी से रिलेटेड एजुकेशन भी लेते हैं। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करेगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो नीट का एग्जाम क्लियर करके फिर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेगा। तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्टार्टअप या बिजनेस करना होता है, और उसमें भी कई सारे लोग हैं जो एमबीए को परस्यू करते हैं। लेकिन जिन लोगों को स्टार्टअप या बिजनेस करना होता है वो पहले से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप वाली इस चीज के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, नए नए लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने उन कंपनीज को खड़ा किया है। चाहे वो इलोन मस्क की बात करें, चाहे जेफ बेजोस की बात करें, चाहे हम मार्क ज़करबर्ग की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, रतन टाटा की बात करें, काफी ज्यादा लोगों की बात करें। लेकिन इन फाउंडर्स में से काफी ज्यादा जो फाउंडर्स है, काफी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से काफी ज्यादा फाउंडर्स हैं वो ड्रॉप आउट्स हैं, यानी कि उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ा है, यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इंडिया की अगर हम बात करें, काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए और वो आज एक सफल एक्टर हैं, एक सफल क्रिकेटर हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो काफी बड़े बड़े लोग, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमें देखने को मिलती है और उनकी एजुकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। शायद वो कभी स्कूल नहीं गए, शायद वो उन्होंने कॉलेज के बीच में से पढ़ाई छोड़ दी है, फिर कभी कॉलेज ही नहीं गए। तो ऐसे ही अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे काफी ज्यादा एग्जाम्पल भरे हुए हैं। चाहे आप बिल गेट्स की बात करें, चाहे ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी की बात करें, चाहे मार्क ज़करबर्ग की बात करें या फिर काफी और लोगों की बात करें। तो यहां पर जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है, क्या आपको स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पढ़ाई छोड़नी चाहिए या फिर ड्रॉप आउट करना चाहिए। आज का टॉपिक ये होने वाला है हमारा कि क्या आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ड्रॉप आउट करना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रॉप आउट करना सही है, और सही है तो कब करना चाहिए, कब ड्रॉप आउट करने का आपको सोचना चाहिए, किस कंडीशंस में, ड्रॉप आउट की कंडीशंस क्या होती हैं जब आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप स्कूल में हैं या फिर हाई स्कूल में हैं तो आपको ड्रॉप आउट जैसी कोई चीज का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी इनिशियल एजुकेशन के इनिशियल लेवल पर हैं। तो आप जब 9th 10th 11th 12th में हैं तो आप उन्हें परस्यू कर सकते हैं, आप अलग अलग करियर चुन सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से आप उन्हें परस्यू कर सकते हैं। ड्रॉप आउट्स की जब आप बात आती है तो वो आती है कॉलेजेस में। ज्यादातर केसेस में जब आप कॉलेजेस में हैं तो आपको ड्रॉप आउट का सोचना चाहिए, लेकिन हर केस पे नहीं। तो जब हम कॉलेजेस की बात लेते हैं तो कॉलेजेस में काफी ज्यादा अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग आपकी सिचुएशंस होती हैं। कोई होता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, कोई होता है जिसे कॉलेज ढंग का मिला हुआ नहीं होता, कोई होता है जिसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, कोई होता है जिसका कॉलेज बढ़िया है लेकिन उसके फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है। तो काफी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको बिजनेस अपना खड़ा करना है तो आपको उसकी शुरुआत स्कूल से, हाई स्कूल से या फिर कॉलेज से कर देनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप आउट ले रहे हैं, जब ड्रॉप आउट आपको कब नहीं लेना चाहिए ये बात अगर हम देखें तो ड्रॉप आउट अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, अगर आपके पास वो आपके दिमाग में है, आपने उसे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो बिना स्टार्टअप आइडिया को एग्जीक्यूट करे आपको ड्रॉप आउट नहीं लेना है। आपको ड्रॉप आउट तब लेना है जब आपने उस आइडिया का एग्जीक्यूशन कर दिया हो, आप उस आइडिया पर काम करने लग गए हो, उस आइडिया को आपने प्रैक्टिकल एक सरफेस पर ला दिया हो और आप उस पर काम करने लगे हो। तो यहां पर अगर आपके पास पहले ही कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपके पास कोई पहले स्टार्टअप आइडिया है और फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस आइडिया पर काम करूंगा, इस बिजनेस आइडिया पर, स्टार्टअप आइडिया पर काम करूंगा, इस पर रिसर्च करूंगा, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखनी है, आपके एजुकेशन साथ में कंटिन्यू रखनी है तब तक जब तक, अब हम आगे बताने वाले कि कब तक। तो सबसे पहले ये चीज आपको गांठ बांध के रखनी है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आप कोई भी एजुकेशन कर रहे हो, अगर आपने अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया है तो उससे पहले आपको ड्रॉप आउट का सोचना भी नहीं है। अब सोचना कब है ड्रॉप आउट का? सबसे पहले बेसिकली अगर आप कोई बढ़िया से कॉलेज में है, मतलब हो सकता है आपने बहुत मेहनत से जेई क्लियर की हो या फिर नीट क्लियर की हो और अब आप एक बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी एनआईटी में हो, या फिर बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेज में हो जहां का एनवायरनमेंट ठीक है, जहां पर वर्क कल्चर ठीक है, जहां पर जो एजुकेशन कल्चर होता है वो ठीक है,
वहां पर आपको बढ़िया एजुकेशन में मिलती है, साथ में आपके जो वहां पर स्टाफ है या फिर हम बात करें वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो उस लेवल के हैं, यानी उनका माइंडसेट थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, तो आपका जो बिजनेस है, स्टार्टअप आइडिया है, वो काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है उस कॉलेज में रहते हुए। शायद आप ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है। अगर आप एक ढंग के कॉलेज में हैं तो आपको बिजनेस और स्टार्टअप जो आप शुरू करेंगे, आपका स्टार्टअप आइडिया, वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है उस कॉलेज में रहते हुए, क्योंकि आप वहां पर कम्युनिकेशन सीखेंगे, वहां पर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, वहां पर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखेंगे, वहां पर आप लीडरशिप स्किल्स सीखेंगे, वहां पर काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे, वहां पर काफी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स आप सीखेंगे। तो उन सॉफ्ट स्किल्स को, उन टेक्निकलिटीज को अगर आप अपने बिजनेस स्टार्टअप आइडिया के साथ इनबिल्ड कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। तो आपको ड्रॉप आउट करने की जरूरत है ही नहीं। आप शायद हो सकता है प्लेसमेंट छोड़ दें, हो सकता है प्लेसमेंट से ना बैठे, लेकिन आपको ड्रॉप आउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कब? जब आप एक बढ़िया एनवायरमेंट के कॉलेज में हैं, जब आप एक बढ़िया जिस कॉलेज में हैं जहां पर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, जब आप उस लेवल के कॉलेज में हैं। अब बात करते हैं दूसरी, अब बात करते हैं कि अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हैं, लोकल कॉलेज में हैं, जहां पर पढ़ाई भी ढंग से नहीं होती, वहां पर आपको कल्चर भी ढंग से नहीं मिलता, एनवायरनमेंट भी ढंग से नहीं मिलता और ढंग से क्लासेस भी नहीं लगती और आप कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, तो बेसिकली यहां पर आपको ड्रॉप आउट करने की जरूरत तो है नहीं। आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं साइड बाय साइड। आप यहां पर साइड बाय साइड कॉलेज के साइड हसल कॉलेज के लिए कीजिए और बाकी काम आप पूरा फोकस बिजनेस स्टार्टअप पर कीजिए। यहां पर आपको सिर्फ अटेंडेंस मेंटेनेंस करनी, अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करनी है। उसके बाद जब एग्जाम्स होंगे उसके 1 महीने पहले आप उनके लिए प्रिपरेशन करना तैयार कर देंगे। तो बेसिकली आप जब भी कॉलेज जाते हैं तो आपको अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाना है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सभी को पता है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो सभी को पता है, वो तो एक सही बात है। लेकिन यहां पर आपको ड्रॉप आउट का सोचना कब है? पहली चीज, या तो आप चीजें आपकी सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही, यानी कि आपको मनचाहा कॉलेज भी नहीं मिला, आपके कॉलेज में बहुत कम फैसिलिटीज है, आपको वहां पर वर्क कल्चर भी ठीक नहीं मिल रहा और फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी कॉलेज में देना पड़ रहा है और एक तरफ आप बिजनेस में करना है, तो आप वहां पर छोड़ने का सोच सकते हैं अपनी एजुकेशन को। दूसरी चीज कब आप सोच सकते हैं? जब आपका एक बिजनेस, आपका जो स्टार्टअप है वो एक लेवल पर पहुंच चुका है, अब आप वहां से प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अब आपकी लाइफ में उस स्टार्टअप से वैल्यू भी ऐड हो रही है, अब आपका वो जो स्टार्टअप है वैल्यूएबल हो चुका है। अब जब आपको स्टार्टअप को, उस बिजनेस को काफी ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तब आप ड्रॉप आउट करने का सोच सकते हैं, तब आप अपनी एजुकेशन को छोड़ने का सोच सकते हैं, अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ने का सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जब आपका बिजनेस आइडिया आपके पास है लेकिन एजुकेशन नहीं हुआ है, जब आप थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे, जब आप प्रैक्टिकलिटी आपने नहीं की हुई है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में आपको ड्रॉप आउट कतई नहीं करना है। और अगर आप जब बढ़िया कॉलेज में हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपको वर्क एनवायरनमेंट इस तरह का मिलता है, आपके स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाला, आपके बिजनेस को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट आपको वहां पर मिल जाता है। वहां से आप काफी ज्यादा कुछ चीजें सीख सकते हैं जो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुका है, जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जहां से आपको वैल्यू मिल रही है, आपके बिजनेस की एक वैल्यू, सर्टेन वैल्यू हो चुकी है, तो आप बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए ड्रॉप आउट करने का सोच सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस करने के लिए क्या जॉब छोड़नी चाहिए, जॉब और बिजनेस में क्या सही है, क्या आगे और चीजें होनी चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करें, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कैसे कदम रखें, अपने बिजनेस आइडिया का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, तो उन सभी चीजों के लिए आपको स्टार्ट को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि हर वेडनेसडे और संडे को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें बिस्टार्ट्स के नाम से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है।